हेलो दोस्तों, वेलकम चंचन ऑनलाइन क्लासेज। चंचन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हो गया है 24 जून 2020, दिन बुधवार। आज के जानते हैं मुख्य करंट अफेयर क्या क्या हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमें अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विजय कंडूजा, ऑप्शन नंबर बी पीयूष श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी सुधा शर्मा और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय कंडूजा। विजय कंडूजा है जो जिम्बाब्वे में नए राजदूत नियुक्त हुआ है। चलिए इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। करेंसी यहाँ क्या कहता है, जिम्बाब्वे डॉलर। यहाँ का करेंसी क्या है, जिम्बाब्वे डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमसन मनागावा। यहाँ का जो राष्ट्रपति जो कौन है, इमसन मनागावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या कहता है, तो इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों को खेल के भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस दिवस का उद्देश्य यह है कि हर स्तर पर हर वर्ग के आयु के लोगों को खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व के ओलंपिक खेल को IOC रेगुलेटर करता है, जो क्या इंटरनेशनल ओलंपिक कॉन्टिनेंटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 23 जून 1894 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष कौन है, थॉमसन बाच। इसका अध्यक्ष कौन है, थॉमसन बाच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बिडावेन शाह का निधन हुआ है। यह किस सम्मान से सम्मानित थे। ये जो सामाजिक कर्ता बिडावेन शाह था उसका निधन हो गया है। ये क्या चीज़ से सम्मानित किया गया था, इसको क्या चीज़ से सम्मानित किया गया था। पहला पद्म भूषण से, दूसरा भारत रत्न से, पद्मश्री से। तो इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो बिडावेन है उसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है, तो बिडा बेन शाह बाल कल्याण के क्षेत्र में अगर ये था, मतलब बाल कल्याण के क्षेत्र में ये क्या था, सबसे आगे थे। और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनवाया था। 1940 में पहला बाल भवन कहाँ बनवाया था, तो राजकोट में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अमेरिकी सीनेट
ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सेतुराम पंचनाथन, दूसरा सुंदर पिचाई, तीसरा के सिवान। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। जो सेतुरामन पंचनाथन है उन्हें कहाँ अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है? तो अमेरिका सीनेट यूनाइटेड स्टेट ने सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। नेशनल साइंस फाउंडेशन मतलब एनएस क्या होता है? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन होता है। 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। ये क्या है? 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की स्थापना 10 मई 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय है एलेक्सेंड्रा, जो कहाँ पड़ता है? तो वर्जीनिया में, यूएसए में पड़ती है। चलिए आगे इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ओना इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने है जो ओना इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल, तो छोटा है नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु है जो ओना इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? के पनानी स्वामी है। ऑन इंडिया, और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? तो ऑन इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कन्गट पार्टी से बिलोंग करता है। यहाँ का गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है जो यहाँ का क्या है? गवर्नर है। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है। तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा की सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 28 है और विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 234 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है? केन्या एक देश के नाम है, ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीती है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी जिबूती, ऑप्शन नंबर सी इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिबूती को हराकर ये एक सीट जीती है। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ एक सीट थी और यह केन्या ने जीती है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सिर्फ एक सीट था, वो किसने जीता? तो केन्या ने जीता है। UNSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजिंदर गोयल का निधन हुआ, यह कौन थे? हाल ही में राजिंदर गोयल का निधन हुआ, यह कौन था? क्रिकेटर, कवि, अभिनेता, नन ऑफ डीज। तो इसका हो जाएगा क्रिकेटर। ये क्या थे? तो क्रिकेटर थे।
चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या कहता है, तो 2017 में BCCI ने राजेंद्र गोयल को के नायडू नाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका किया गया था तो 2017 में BCCI ने राजेंद्र गोयल को के नायडू नाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितनी % रहेगी। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितनी % रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1%। कितना रह जाएगा, 0.1%। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं कुछ। इसका फैक्ट क्या कहता है, तो ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका स्थापना दिवस कब था, 19 दिसंबर 1966। यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, मदीना में है। जो कहाँ पड़ता है, तो फिलिपींस में पड़ता है। एलियस कौन है, मात्सुगु असाकावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए UNICEF के साथ समझौता किया है। रूस, भारत, अमेरिका, नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत ने क्या किया है, समझौता किया है निमोनिया वैक्सीन को आपूर्ति करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका फुल फॉर्म ये सब जान लेते हैं क्या है। तो UNICEF का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है, तो USA में पड़ता है। हेडियस कौन है, तो एनरीटा फोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा सत्र है। भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा सत्र था, 30वां, 21वां, 32वां। तो ये कौन सा सत्र था, तो 32वां सत्र था जिसमें ये हिस्सा लिया है। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या कहता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर यूरेनियन समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय और EAG ने 9 सदस्यीय देश भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इतना देश इसमें शामिल है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। जो ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक जो ये बताता है कि विश्व में कौन कितना बड़ा आदमी है, वो एक कंपनी है जो क्या है, ब्लूमबर्ग बिजनेस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व में कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। 33वां, 9वां, 10वां, नन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वां। इसका स्थान कहाँ पहुँच गया है, तो 9वां, विश्व में 9वां स्थान पर पहुँच गया है कौन, मुकेश अंबानी।
चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है, तो जेफ बेजोस पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर बिल गेट्स है। न्यूबर्ग एनपी अमेरिका की निजी कंपनी है। न्यूबर्ग एनपी अमेरिका की निजी कंपनी है। स्थापना कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। संस्थापक कौन था, माइकल ब्लूमबर्ग। अध्यक्ष कौन है, तो पीटर ग्राउंड। यहाँ का सीईओ कौन है, तो माइकल ब्लूमबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और अंतिम, आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा देश में डेस्कलिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा, तो MSME, नीति आयोग, भारतीय थलसेना, नैन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने शुरू करेगा। चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है, तो नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोर्स के सहयोग से डीकार्बोनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। और सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। चलिए आज का एक करेंट अफेयर समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। और वीडियो के संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम और यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर ज्वाइन करने के लिए अभी तक रेड बटन जो सब्सक्राइबर का उसको क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, बाय।